मई का महीना खत्म होने जा रहा है, जून आने वाला है, बरसात भी आने वाली है। हम बात करेंगे आज बाढ़ प्रबंधन को लेकर। हमारे साथ किसान नेता देव स्वरूप पटेल भी हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के करीबी माने जाते हैं। बाढ़ प्रबंधन के लिए तमाम धन खत्म किया जाता है, मगर लोगों को सहूलियत नहीं मिल पाती है। क्या कहना चाहेंगे? गंभीर विषय है। देखिए, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, पीलीभीत बैरी लोकसभा क्षेत्र में कार्यभार संभाले हम सबके जनप्रिय सांसद माननीय जितिन प्रसाद जी, जो भारत सरकार में मंत्री भी हैं। बहुत विकराल समस्या रही हैं इस संसदीय क्षेत्र में कई दशकों की। ये मैं स्वीकार करता हूँ, जिनको भी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में सब कुछ सही नहीं हो सकता, जो बड़े कार्य हैं। लेकिन ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जनता जनार्दन के बीच में भी और आप सबके माध्यम से संदेश मिलता है कि दशकों बाद जो विकास के बड़े कार्य धरातल पर माननीय जितिन प्रसाद जी के द्वारा किए जा रहे हैं, वो जनमानस पीलीभीत से लेकर दूर दूर तक इसकी आवाज है। जहां भी कोई जाता है वो कहते हैं। जहां तक बाढ़ प्रबंधन की बात है, पीलीभीत में एक स्थानीय नदी देवा नदी जो बहुत कटान करती है, उससे सर्वप्रथम जो जिससे स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से बरसों हमने देखा है, जिसके कारण देवा नदी किनारे और जो पीलीभीत में जो विभीषिका सबसे ज्यादा आती है बाढ़ से, विशेष तौर से 3 तहसीलों में अमरिया, पीलीभीत, बीसलपुर, वो देवा नदी से आती है। और उसमें बहुत ज्यादा पूर्व में कुछ करना नहीं था, केवल डैम से पानी की व्यवस्था करनी थी। नहरों के भी है, बाढ़ प्रबंधन के साथ साथ में जोड़ूंगा मैं आपको सिंचाई प्रबंधन। सरकारों ने हमारी बहुत अच्छी योजनाएं दी, जिस पर माननीय जितिन प्रसाद जी ने पिछली दिशा की मीटिंग में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। बहुत जल्द दोबारा भी दिशा मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो कमी रह गई वो भी मुझे उम्मीद है कि माननीय सांसद जी माननीय जितिन प्रसाद जी उसको बहुत कड़ाई से अधिकारी पालन कराएंगे। देवा नदी से बाढ़ में जब पानी डैम में पहाड़ों का पानी भर जाता है डैम में, तो वहां पर जब अगर पानी को कायदे से सने सने छोड़ा जाए तो देव नदी किनारे के गांव तमाम यहाँ से लेकर और सयानपुर तक जो ठेल मारता है पानी, जो पिछले वर्ष बहुत विशेष का आई थी, हम लोग दशकों देख रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कहना चाहूंगा अधिकारियों को भी, बहुत जनता जनार्दन की समस्या को लेकर कि शासन के पैसे का भी ज्यादा क्षति ना हो, बचाव हो सके, जो बाढ़ राहत में दिया जाता है, और किसान भाई फसलें बच सकें। हमारे शहरों में पानी भरता है, घरों में पानी भरता है, व्यापारी भाइयों की दुकानों में पानी भरता है, उनका आर्थिक क्षति होने से बचे, उसका सीधा इनको बताया गया था अधिकारियों को, सिंचाई प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन को, कि आप लोग डैम से पानी को उस तरीके छोड़ें जो पानी धीरे धीरे निकलता भी रहे, और यहाँ से लेकर हमारी देवा नदी सयानपुर गर्रा नदी बन जाती है, वहां जाके रामगंगा मिलती है सयानपुर के आगे। तो ऐसा पानी व्यवस्था इस बार सुनिश्चित करने कही गई है कि एकदम पानी ना छूटे और बड़ी बाढ़ ना आए। अगर इसमें कहीं पर भी कोई जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर से संज्ञान अभी हमने आज भी बाढ़ को लेकर कुछ अवगत कराया गया था माननीय जितिन प्रसाद जी को। दूसरा, जो हमारी बड़ी नदी है शारदा, जिसमें पूर्णपुर तहसील में सबसे ज्यादा बाढ़ की विषय आती है, सरकारों ने जो पिछले वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त बड़े पुल हुए, बड़ी सड़कें हुई, उनको पैसा दिया, टेंडर हुए, उन पर काम चल रहे हैं। कई जगह काम नहीं हुए, जिसमें कलीनगर रोड है पीलीभीत से आपका पीलीभिखारीपुर माधवपुर अमरिया वाला है। ये दोनों काम जो हैं बरसात से ही दोनों काम खराब हुए हैं अभी तक, जबकि शासन ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यहाँ कोई धन की कमी नहीं है। अब तो इसके बाद भी कोई कार्य नहीं हुआ। इसका कारण सिर्फ ये रहा कि ये सपा शासन में एक ही पुल मात्र दिया गया था पीलीभीत में, यहाँ देवा नदी का जो अमरिया जोड़ता है, और जो भ्रष्टाचार घुल में चढ़ गया था, जो गलत तरीके से बन गया था। सबने देखा कि जब बाढ़ आती है
तो दोनों तरफ से पुल लटका रह जाता है और किलोमीटर कई के किलोमीटर तक सड़क साफ हो जाती है। नदी नदी छाड़ी दिखाई देती है बाढ़ के बाद। तो ये तय किया गया कि इसका कायदे से मैप बनकर, कायदे से इसका बजट बना, कायदे से इसका एस्टिमेट हुआ। ये बड़ा कार्य भले इस बाढ़ आने तक, बरसात ऋतु आने तक पूर्ण ना हो, टाइम लगे, लेकिन जो हो तो स्थायी समाधान हो, इसके लिए गंभीरता लिया है इसे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने, ताकि बड़ा कार्य है। ये दोनों क्यों, इधर हमारी हरदोई ब्रांच की नहर जाती है, जो हरदोई तक जाती है बड़ी नहर, उस वहां पर कलीनगर तक का है। इधर भी लोकल नदी है, उसके बाद बाइफरकेशन तमाम एरिया लगता है, पूरा सिंचाई प्रबंधन का तंत्र है नहरों का वहां पर। और इधर देवा नदी का, क्योंकि देवा नदी उससे थोड़ी दूर पहले ही निकलती है, तो वहां बहुत तेज धार भी है। तो ये बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि उसमें काम पूर्ण बहुत जल्द नहीं हो पाएगा। हम भी मौके पर गए थे और अन्य लोग जनप्रतिनिधियों ने वहां पर देखा था। बहुत जल्दी कराने के प्रयास के लिए बात कही गई, लेकिन जल्दी में कोई अनियमितताएं हुई, दोबारा यदि टूटा तो वो उचित नहीं होगा। बिल्कुल गुणवत्ता परक बने और कायदे से बने, जिससे बार बार वहां पर दिक्कत ना आए। कई किलोमीटर तक लोगों को जाने आने जाने का रास्ता है वो। साथ ही वहीं के लोगों ने एक जो बेरी खेड़ा और नावकुड़ क्षेत्र, बही नदी पास से पुल के बहुत बड़ा कटान करती है। वहां के लोगों ने अभी जब जनसंवाद करने वाले जितेंद्र प्रसाद जी आए थे, तो लोगों ने वहां पिचिंग ठोकरे बनवाने के लिए ज्ञापन दिया था, जिसमें तत्काल उसे कार्य में डलवाया गया। कई गांव के ठोकरे बनने के काम के लिए प्रस्तावित है। पूर्णपुर में कई जगह बाढ़ क्षेत्र में वहां के बाबूराम पासवान जी विधायक जी ने भी लिख के दिया था, पूर्व वहां के ब्लॉक प्रमुख ने भी, और कई जगह पे माननीय जितेंद्र प्रसाद जी दौरे किए थे, चंदिया हजारा भी गए थे। तो वहीं पर जहां जहां भी कटान, पहले बहुत बड़े बड़े कटान हुए थे, वहां बहुत बड़े स्तर पर ठोकरे बनाने बनाने काम हो रहा है। हाँ, कुछ अनियमितताएं जिस स्तर से भी हो, जो काम करने वाली कार्य संस्था है या बाढ़ और सिंचाई खंड के एसडीओ एक्सीएन हो, कल भी कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा और जानकारी हुई कि कुछ वहां पर कार्य में अनियमितताएं हो रही हैं। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारे जितेंद्र प्रसाद जी हमेशा कहते हैं कि कभी भी गुणवत्ता से किसी कार्य योजना में, कार्य में कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गलती करेगा कार्रवाई होगी और कार्रवाई की जाती है। क्योंकि जब ये बड़े कार्य, शारदा नदी के बड़े कार्य, बड़े ठोकरे बन जाएंगी, बड़े प्रोजेक्ट कार्य हो जाएंगे, तो निश्चित तौर से कटान रुकेगा और वहां से लेकर पूरा हमारा राहुल नगर तक बड़े स्तर को है। और वहां आपने देखा जहाँ ये चीजें हैं, वहां पर एक बड़ा पुल भी बन रहा है हमारा। इस तरीके से जहाँ बड़े कार्य हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई अनियमितताएं संज्ञान में आती है किसी द्वारा, आपके मीडिया बंधु माध्यम से निश्चित कार्रवाई की जाती है। सिंचाई तंत्र में अब ये महीना चल रहा भयंकर गर्मी, इसमें भी अब लोग लगातार सख्ती की गई कि नहरों में सिल्ट सफाई पूरी कायदे से नहीं की गई थी और टेल तक पानी जिससे नहीं पहुंचा, तेजी से पानी नहीं पहुंचा। बहुत किसान भाइयों को, जहाँ नहरों के गांव हैं, वहां उन्हें सिंचाई का प्रबंधन सही नहीं मिला। ये भी कहा गया है कि आप सिंचाई प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन उन्हीं अनुरूप सही करे जो हमारे जनप्रिय सांसद, भारत सरकार मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी की नीयत है, नीतियां हैं, और केंद्र और राज्य सरकार की जो स्पष्ट नीयत है उसके अंतर्गत किया जाए। तो बाढ़ प्रबंधन के लिए सरकार बड़े स्तर पर धन खत्म करती है, इसके बाद भी लोगों को सहूलियत नहीं मिल पाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के घर चले जाते हैं कट के, और तमाम तरह की सरकार ठोकरें बनवाती है, मगर ठोकरों में भी मैंने देखा है काफी हद तक जो कट्टों में अनियमितताएं होती हैं। मैंने कहा कि गुणवत्ता में कहीं भी ऐसी चीजों से जो भी अनियमितता कर रहा है उसका, और आप लोगों द्वारा नई सूचनाएं आई हैं कि बहुत जगह जो पिचिंग ठोकरे बनाने को, जो छोटे कट्टे सीमेंट देखने में जैसे होते हैं, उनमें जो सही सामग्री उसमें रख के लगाई जाती है, उसमें कई जगह सामग्री की अनियमितता आती है, कभी कट्टे की गुणवत्ता सही नहीं होती है, ऐसी बहुत जगह आती है। गत वर्ष हम लोगों ने देवा नदी अर्जुनपुर में इसका कराया था, वहां भी शिकायत आई थी। तो इसकी बहुत जरूरत है ध्यान रखने की। बाढ़ खंड, सिंचाई खंड के लोग इस पर विशेष अधिकारी ध्यान दें। इन सब चीजों को माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के संज्ञान में कर दिया गया है। निश्चित तौर से इस पर और माननीय मंत्री की तरफ से सख्त निर्देश जारी निश्चित किए जाएंगे, ये हम पूर्ण तरह आश्वस्त करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या
एक जो लगातार शुरू चल रही थी, जिसको माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इस समस्या को हम अवसर बदलेंगे। लगातार आप देख रहे हैं टाइगर रिजर्व में इस बार हर वर्ष से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, और हमारे बाघों को, जीव जंतुओं को भी खुला मौसम मिल रहा है। लेकिन क्योंकि दुखद हुआ अभी कि लगातार 10-12 दिन के अंदर हमारे काम करते 3 किसान भाइयों को, जिनमें कल घटना हुई पूर्णपुर चंदी हजार के पास, हमारी बहना माँ थी, उसके साथ शेर ने हमला करके 3 लोगों को मौत घाट उतार दिया। क्योंकि हम लोग आप चैनल माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, ये बहुत गर्मी का समय है, जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में थोड़ा पास भागते हैं जब उन्हें पानी और खाने की व्यवस्था पूरी नहीं मिलती है। और शेर बहुत शांत प्रिय हमारा बहुत जंगली जानवर है। तो क्योंकि हम किसान भाइयों को खेती बाड़ी काम करना, रहना भी, आबादी भी पास में है, तो दुखद घटना है ये, इसकी हम बहुत इसके गंभीर है शोक व्यक्त करते हैं। और शासन प्रशासन को माननीय प्रसाद जी के माध्यम से ये अवगत करा दिया गया कि जो सरकार की नीतियों के अनुरूप उनको आर्थिक सहायता परिवार को मिलने का मुआवजा का है वो भी दिया जाए, और अगली घटना ना हो उसके लिए भी जो तार फेंसिंग काम पिछले वर्ष माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उनके माध्यम से ये मांग उठाई थी। उस पर तार फेंसिंग के लिए बहुत बड़े लेवल बजट दिया गया और कार्यदायी संस्था काम भी कर रही, जिससे मैंने कल कहा कि ये बहुत गलत है। अगर कहीं तार फेंसिंग काम रुका है या कम हुआ है या लापरवाही हुई है तो ये बहुत गलत है, इसको पूर्ण किया जाए। कल जिलाधिकारी पीलीभीत महोदय ने भी वहां पर निरीक्षण किया, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि तार फेंसिंग काम जहां जरूरी है, जो आबादी जंगल के नजदीक है, वहां जरूर किया जाए। तार फेंसिंग कराने के लिए इसमें कई जगह ये जरूर आया है कि कुछ जगह तार फेंसिंग ऐसे हो गई थी जहां पर बाघ जंप लगाता है और वो तार में उसको चोटिल होने की संभावना रहती है, कई जगह चोटिल हुआ। तो हमें ये भी देखना हमारे जीव जंतु जंगली वो भी सुरक्षित रहें, तो तार फेंसिंग को भी इस तरह किया जाए कि बाघ, टाइगर, चीता ये भी जंगल बाहर ना आ पाए हमारे, और जनता भी सुरक्षित रहे। तो निश्चित तौर से जब टाइगर रिजर्व में अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, पर्यटक आएंगे और एक सही माहौल मिलेगा। तस्करों भी लगातार पकड़े जा रहे हैं, तस्करी घटनाएं कम होंगी तो निश्चित तौर से ये घटना भी आगे रुकेगी। आपने देखा भी होगा आंकड़ा में कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष टाइगर के हमलों से दुखद घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन कम से नहीं काम चलेगा। 100% ही रुकावट हो, जिससे कि हमारे इंसानों और बाघ के बीच में, जिसे कुछ लोग संघर्ष का वो देते हैं, संघर्ष नहीं है, एक दोनों की तरफ से एक मजबूरी की घटना हो जाती है कि बाघ अपने बचाव में हमला करता है और इंसानों को, हम लोगों को अपनी खेती बाड़ी काम करते होते सिंचाई आदि का अपनी जो है रखवाली, उसमें घटना हो जाती है। तो इस पर भी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी बहुत गंभीर है, लगातार संज्ञान लेते हैं अधिकारियों से भी, हम लोगों से भी, और इस पर भी और सख्त काम होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता देवस्वरूप पटेल, जिन्होंने बाढ़ प्रबंधन एवं टाइगर रिजर्व एरिया में जो टाइगर अटैक की घटनाएं हैं उन पर बात की। मैं हरीश गंगवार अपने सहयोगी मायाराम वर्मा के साथ, एएचएन मीडिया, पीलीभीत।